Prime Minister Shahbaz, through you, I would like to express regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. Your Excellency, I draw a lot of strength from your leadership. And in Pakistan, we have, by the grace of God, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes. It's a long way to go because these changes were long overdue. But with our unique partnership with Deputy Prime Minister Field Marshal Syed Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन में खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम खित्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी माशी और अस्करी ताकत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपे खुशहाली, तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। बेलौस मेहनत और मुसलसल जदोजहद के बगैर अवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को बताया कि पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात में बहुत तब्दीलियाँ लाई हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से हमारी अजीम टीम ने बेहतरीन काम किया है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत पर उन्होंने चीनी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी भी दी। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran but also in the Gulf countries. Lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दुआ गो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सीपे के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए आज़म का इज़हार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के आज़म का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। इससे पहले अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफहा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे पर हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप का तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। कहा सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। जिन ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए, ये उनके लिए माली, माशी और समाजी तरक्की का एक इनकलाब साबित हुआ। ये ऐसे दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा न हुआ तो फिर जंग होगी, जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। सदर ट्रंप ने बताया कि हफ्ते के रोज़ उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई। सऊदी वलीअहद अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। अरब इमारात के सदर से भी हफ्ते के रोज़ उनकी बात हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारिजा अब्बास अरागची कतर पहुंच गए। वक्त में ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत करेगा। ईरानी वक्त की कतरी वजीर आज़म और वजीर खारिजा से मुलाकात। अमरीका से मुमकिन मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। एक ईरानी उहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का अमल मरहलावार होगा। इब्तदाई मरहले में हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाना, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली शामिल। ईरान का कहना है कि अमरीका के साथ मुमकिन MOU में आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के बारे में खास तफसीलात नहीं। इस आबी गुज़रगाह का इंतजाम साहिली ममालिक का हक है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद नहीं करेगा, लेकिन फराहम की जाने वाली खिदमात के एवज़ फीस लेने को टोल करार नहीं देना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम मुआहदे के करीब हैं। मौजूदा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेरे बहस नहीं है। ईरानी वफ़द फ़िलहाल पाकिस्तान भेजने का कोई मंसूबा नहीं। अगर मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दी गई तो जौहरी मामले समेत दीगर तफसीलात पर आइंदा 60 रोज़ में मुज़ाकरात किए जाएंगे। हालिया सिफारती पेशरफ पाकिस्तान के सालिसी में हफ्तों से जारी मुज़ाकरात और राबतों का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमरीकी वीज़ा मसाइल के बायस न्यूयॉर्क में UN सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी TV के मुताबिक फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी वाक़यात तो सूबे के अमन व अमान से मुतालिक थी। मुलाकात में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात करने का इल्ज़ाम लगाया था। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI के मुख्तलिफ केसेस और मेडिकल ट्रीटमेंट से मुतालिक वकालतनामों पर उनके दस्तखत करा दिए। वकील बानी PTI खालिद यूसुफ चौधरी ने वकालतनामे वसूल किए। खालिद यूसुफ ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस के वकालतनामों के लिए ईद के बाद आने का कहा गया है। कराची के इलाके मलीर में RCT ग्राउंड के करीब मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग जोड़े ने पसंद की शादी की थी। मलीर कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। उन्होंने अदालत में निकाहनामा भी पेश किया था। पेशी से वापसी पर मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। गाड़ी पर मुतादिद फायर किए गए। तहकीकात जारी। मनासिक हज का आगाज़। आज़मीन हज के मिना पहुँचने का सिलसिला जारी। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फ़ैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफ़ा कर दिया।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कल बीजिंग से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के अहम मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास मई 2026 के लिए चीन की सदारत में मुनक़िद होगा। इसहाक डार 28 मई को ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस के इजलास में भी शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और UN हुकाम से भी मिलेंगे। सर इनको पानी देखिए, मेरी बात सुने। ये कराची के चप्पे चप्पे का मसला है सर। डिप्टी स्पीकर से बात होगी इंशाल्लाह। आप बैठे 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 बंदा बात नहीं कर सकेगा सर। मैं पेशगी बता रहा हूँ, अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने दी। नो डाउट काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो खास करके कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर पानी का इशू है। पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, पानी के इशू जेन्युइन इशू है। कराची में पानी के बहरान पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज। पानी पानी के नारे। बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो कोई बात नहीं कर सकेगा। हुकूमत बेहिस हो चुकी। औरंगी में 30 दिन से पीने का पानी नहीं। उनके अपने घर पर 2 दिन से टैंकर नहीं आ सका। ईद उल अज़हा करीब है। कराची के शहरी पानी के लिए परेशान हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अपोजिशन तहरीक इल्तिवा ले आए, पानी पर सियासत न करे। सिंध के अक्सर अजला में 31 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। माहिरीन का आवाम से ज़्यादा पानी पीने और धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में पीर और मंगल को जुनूब मगरिब से समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। अनमोल उर्फ पिंकी की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त पर कराची की अदालत ने विमेन जेल के सुपरिटेंडेंट से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने कहा ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरखास्त की जरूरत क्यों पेश आई। सुपरिटेंडेंट 1 जून को अदालत में वजाहत करें। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट ने अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाजत तलब की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की मरकज़ी मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमला केस की समाअत। मुलजिम अरमगान का कमरा अदालत में शोर शराबा। कहा वालिदा और वकील पागल करार दिलवाना चाहते हैं। ये लोग मेरे पैसों के पीछे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं। मैं अपना केस खुद चलाना चाहता हूँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के गवाहान तलब करते हुए समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखली से रोकने का हुक्म दे दिया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सब लीज होल्डर अपार्टमेंट मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में CDA के वकील ने बताया कि अब तक इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस आजम खान ने कहा कि क्या CDA सो रहा था जब बिल्डिंग मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और रिहायशियों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील अली रजा ने कहा कि मालिकान के राइट्स को इससे कबल CDA मान चुका है। 15 या 18% लीज की रकम भी CDA वसूल कर चुका है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का दौरा मुकम्मल करके रवाना। दौरे के आखिरी रोज लोअर चित्राल पहुंचने पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल किया। सुहेल आफरीदी की लोअर चित्राल एयरपोर्ट पर प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। वज़ीर आला KP ने कहा कि प्रिंस रहीम आगा खान से सूबे की सलाहियत और हुकूमती इक़दामात पर बातचीत हुई। प्रिंस रहीम आगा खान ने सूबे में सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब का DCO DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे भर में एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। रेबीज से बचाव से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग में बताया कि जनवरी से अप्रैल तक कुत्ते के काटे के 85,891 केसेस रिपोर्ट हुए। 20 अजला में आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 63,000 से ज्यादा मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन फराहम की जा चुकी। मजीद 11 रेबीज कंट्रोल मराकज जल्द फाल किए जाएंगे।
लाहौर में ईद उल अज़हा के मौके पर सुथरा पंजाब के तमाम अफसरान की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि ईद पर मसाजिद और इमाम बारगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज हैं जो बार बार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। कोशिश है कि 3 दिन सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। मेयर कराची ने पिपरी से गुलशन हदीद 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मंसूबे से गुलशन हदीद और स्टील टाउन के रिहायशियों को फायदा होगा। पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। पिपरी से आने वाली पानी की लाइनों की लीकेज खत्म की गई है। कहा 50 करोड़ रुपए की लागत से गुलशन हदीद के लिए 4 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई। कराची वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने मंसूबे को 2 माह में मुकम्मल किया। हरीपुर में 2 रोज कबल DC ऑफिस के बाहर पुलिस की जानिब से ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़े पर DPO का नोटिस, SHO थाना सिटी, ASI समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ख्वाजा सराओं के मुताबिक वो शादियों में परफॉर्म करने से मुतालिक पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ट्रैफिक ब्लॉक हुआ तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस की टक्कर के बायस जाम भग अफराद की तादाद 18 हो गई। 4 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे की शिकार वैन दीर जा रही थी। एक वक्त था जब कहते थे कि नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। अब FPR और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर का कमेटी इजलास में खिताब। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गुर्बत की शरह 2018 के 22% से बढ़कर 30% हो गई। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा $32 अरब से बढ़ चुका है। फरवरी तक गैस और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 5 ट्रिलियन रुपए से बढ़ चुका है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ खान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 160 रुपए के लेवी का टारगेट था। पेट्रोल पर ज्यादा और डीजल पर कम लगाकर पूरी लेवी वसूल कर रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि हुकूमत का मुल्क भर में 88 मिलियन पंखे तब्दील करने का मंसूबा है। मार्केट की सालाना 1 मिलियन पंखे तब्दीली की रफ्तार से 88 साल लगेंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि बजट और पॉलिसी साजी में हुकूमती किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। हम एक माशी फ्रेमवर्क दे रहे हैं, तजावीज़ पेश नहीं कर रहे। मारूफ सनतकार SM तनवीर ने कहा कि FPCCI पहली बार मुकम्मल माशी प्लान दे रहा है। टैक्स पॉलिसी, इकनॉमिक सर्वे और 5 साल डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। भाव ताव जारी। किसी को तगड़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। जो जानवर ले आया वो उसकी देखभाल और नाज नखरे उठाने में मसरूफ। मैंने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है, लिहाजा मैं अब टोकते और छुरियाँ खरीदने के लिए मार्केट में आया हूँ। ईद का मौका, लोग हमारे पास आ रहे हैं छुरियाँ टोके लेने के लिए। जिनके पास हैं वो तेज करवाने के लिए आ रहे हैं हमारे पास। सरगोधा में कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले शहरियों को कसाबों की तलाश। बाजारों में जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियां, बुख्ते और कुल्हाड़ियां खरीदने वालों का रश। सखर में शदीद गर्मी के बायस मवेशी मंडियों की रौनकें मांद पड़ गईं। दिन के औकात में खरीदार कम होने के बायस व्यापारी अपने जानवरों को मंडी के करीब गुजरने वाली नहर में नहलाने पहुंच गए। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। खुतबा हज, मैदान अरफात, मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफैन के रूह परवर मनाज़िर। देखिए हज 2026 की खुसूसी बराह रास्त नशरियात सफरेश। मेज़बान मुबश्शिर हाशमी के साथ उनके साथ होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा कौकब नौरानी औकारवी और दीगर मेहमान। देखिए कल दोपहर 1 बजे से बराह रास्त सिर्फ जियो पर।
चंद ही दिनों में करोड़ों की तादाद में फॉलोइंग हासिल करने वाली भारतीय नौजवानों की ऑनलाइन तहरीक पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। पार्टी के बानी अभिषेक दिप्ते का कहना है कि तंजीम अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी है। उनका जाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने के इस्तीफे की मुहिम चलाने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे के इम्कानात के बायस तेल की आलमी कीमतों में कमी। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 6% कमी के बाद $91 फी बैरल हो गई। ब्रेंट की कीमत $97.5 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स में 3,881 पॉइंट्स का इजाफा 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का ईद से कबल आज अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन। उसके बाद खिलाड़ी ईद मनाने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद में यकजा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग उन्होंने की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि जब से उन्होंने कोचिंग संभाली मोहम्मद रिजवान T20 टीम का हिस्सा नहीं है। वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के बाद हमें लगा कि रिजवान को कप्तानी से हटा देना चाहिए। हमें इनफरादी परफॉर्मेंस को नहीं, टीम के मफाद को देखकर टीम तैयार करनी है। हमने रिजवान को ड्रॉप करके दीगर खिलाड़ियों को भी पैगाम दिया है। वर्ल्ड कप आइंदा साल है, हमें मजीद ऑप्शंस पर गौर करना है। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के दरमियान नाराजगी बरकरार। IPL मैच के इख्तिताम पर विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया। कोहली के इनकार की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर नई बहस जारी। सोशल मीडिया पर न सारिफीन ने ट्रेविस हेड और उनकी फैमिली पर जाती हमले करना शुरू कर दिए। इससे कबल 2023 में भी भारतीय सारिफीन ट्रेविस हेड की अहलिया और उनकी बेटी को रेप और अगवा की धमकियां दे चुके हैं। ट्रेविस हेड की अहलिया जेसिका का कहना है कि वो ठीक हैं, मगर ये लोग उनकी फैमिली और दोस्तों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम 3 मुल्क की सीरीज खेलने आयरलैंड रवाना हो गई। फातिमा सना की क़यादत में जाने वाली पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच से करेगी। इवेंट में पाकिस्तान टीम मेज़बान आयरलैंड और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। आयरलैंड से पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड जाएगी, जहाँ मेगा इवेंट 12 जून से शुरू होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच उम्दा आगाज फ्रांस के जिवानी मेप्पित्सी पेरिकाट को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। जोकोविच ने जीत का जश्न डांस करके मनाया। इंग्लिश प्रीमियर लीग की फातेह आर्सेनल के हेड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जफर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर जफर इकबाल गोजरा में पैदा हुए। फैमिली का ताल्लुक साहिवाल से है। डॉक्टर जफर इकबाल ने 2024 में इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल को ज्वाइन किया था। इससे कबल डॉक्टर जफर क्रिस्टल पैलेस और लिवरपूल का हिस्सा भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के मुताबिक क्रिकेटर्स भी अपने फिटनेस मसाइल के लिए डॉक्टर जफर इकबाल से राब्ता करते हैं। मारूफ फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल के साथ 9 साल रफाकत खत्म हो गई। अजीम फुटबॉलर ने लिवरपूल को अलविदा कह दिया। सलाह के साथ साथ एंडी रॉबर्टसन ने भी लिवरपूल के लिए आखिरी मैच खेला। टीम के खिलाड़ियों का मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन को जबरदस्त खिराज तहसीन। मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश क्लब को न सिर्फ प्रीमियर लीग टाइटल जितवाया, बल्कि चैंपियंस लीग टाइटल समेत बेशुमार कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। और सेलिब्रिटीज का नया शॉर्ट हेयर ट्रेंड क्या तवज्जो हासिल करने का तरीका है? पाकिस्तानी शोबिस में एक नया तूफान। पहले सहीफा जब्बार, फिर सज्जल अली, सबूर अली और अब हानिया आमिर के शॉर्ट हेयर लुक्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। फैंस ने इसे विमेन एम्पावरमेंट करार दिया, लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट जब अदाकारा अलीज़ा शाह ने कहा कि अपने बाल मत कटवाओ, सेलिब्रिटीज विग्स पहन रही हैं सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए।